वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो फिज़िकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से रिलेटेड हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आगे भी इन क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है कि ये एग्ज़ाम में आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमंटेन ने। नेक्स्ट, सूर्य का आँखों से दिखाई देने वाला भाग है, ये है फोटोस्फीयर। इसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है कोरोना। मोस्टली जब सूर्य ग्रहण होता है और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय जो एक आग का छल्ला सा बनता है वो कोरोना होता है। अरोरा बोरियोलिस कहाँ देखा जा सकता है? उत्तरी ध्रुव पर। बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 0, यानी बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट कुछ सेकंड का समय लेता है। दूरसंचार उपग्रह कौन सी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? इन्हें हम पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करते हैं, जिसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ परिक्रमण करते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी की सूर्य के अत्यधिक पास की स्थिति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य के अत्यधिक पास की स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह वृत्ताकार पथ पर न होकर के एक दीर्घ वृत्ताकार, इसको हम इलिप्टिकल भी कहते हैं, उस पथ पर अपनी गति करती है। इलिप्टिकल पथ पे या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते समय एक समय पे यह सूर्य से अत्यधिक पास होती है और एक टाइम पे यह सूर्य से अत्यधिक दूर होती है। जब यह सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, और दूसरी स्थिति जब यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे हम अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। नेक्स्ट, बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। विषुव वह समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और वर्ष में 2 बार यह स्थिति आती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। एक स्थिति 21 मार्च की है और दूसरी स्थिति होती है 23 सितंबर, जिसे हम शरद विषुव कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को हम युति वियुति या सिजगी कहते हैं और यह कंडीशन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों समय पर बनती है। भूमध्य रेखा कौन सी अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या है
अक्षांश रेखाएं 181 हैं। इनमें से एक तो मध्य में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। 90 रेखाएं ग्लोब पर उससे ऊपर खींची गई हैं और 90 रेखाएं भूमध्य रेखा से नीचे की ओर स्थित हैं। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 परतें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 परतों में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रस्ट का दूसरा नाम सियाल परत है। इसे सियाल परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सियाल से मतलब होता है सिलिकॉन और Al ये एल्युमिनियम को डिनोट करता है। तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता रहती है, इसलिए इसे सियाल परत कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंटल को क्या कहते हैं? मेंटल को हम सीमा कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता रहती है। कोर का दूसरा नाम निफे है। इसमें निकिल और फेरस की अधिकता के कारण इसको निफे कहा जाता है। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब देखिए, ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है? अवसादी चट्टान का दूसरा नाम परतदार चट्टान है। बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर किसके उदाहरण हैं? ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, चूना पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर का निर्माण होता है और इस प्रकार संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। नीस किस चट्टान का रूपांतरण है? नीस ग्रेनाइट का रूपांतरण है। भारत का सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है? भारत का सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। नर्मदा नदी कौन सी घाटी में बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस की मात्रा भूकंप आने से पहले बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ रही है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम भूकंप मूल कहते हैं। और जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी एपीसेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय। प्राथमिक तरंगों को हम पी तरंगें, द्वितीयक तरंगों को हम एस तरंगें और धरातलीय तरंगों को हम एल तरंगें भी कहते हैं। तो आज हमने ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट से यानी भौतिक भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम भौतिक भूगोल के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए निशा क्लासेस के साथ। और अगर आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, आगे हम कब अपने वीडियोस डालेंगे, और अगर आपको PDF वगैरह भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।